आप एक काम करो, मिथिला शहर में एक चौक है, उस चौक में एक चबूतरा है, वहीं पर आप खड़े हो जाओ और आप बोली लगाओ। बोले क्या मिलेगा? सखी ने कहा महाराज आपकी दो बहन हैं और दोनों की कीमत अलग अलग है। बोले सरजू जी की कीमत क्या है? तो मिथिला की सखिया कहते हैं सरजू जी की ज्यादा कीमत नहीं। कितनी कीमत है? तो सखी ने कहा हमने देखा है जो लोग अयोध्या जाते हैं, थके मांदे आते हैं और सरजू जी में डुबकी लगा करके शीतलता प्राप्त करते हैं और उसके बदले में एकन्नी दुअन्नी चढ़ा देते हैं, इससे ज्यादा कौन देता था? अब तो थोड़ी महंगाई आ गई तो चवन्नी अठन्नी हो जाए। सरजू की कीमत एकन्नी दुअन्नी, सरजू की कीमत एकन्नी दुअन्नी, सरजू की कीमत चवन्नी अठन्नी, सरजू की कीमत चवन्नी अठन्नी। अरे शांता के मूल बेसुमार जी अजी मिथिला, अजी शांता के मूल बेसुमार जी अजी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला। सखियों ने कहा सरजू जी की कीमत तो ज्यादा नहीं है, उनकी कीमत चवन्नी और अठन्नी ही है, लेकिन शांता जी की कीमत बहुत है। अब किस अर्थ में सखियां कहती हैं? मिथिला की गारी में भी वेद वेदांत का तत्व है, ऐसा मत समझना व्यासपीठ से कोई फुहड़पन सुनाया जा रहा है, खराब ही नहीं। मिथिला की सखियां कहती हैं शांता के मोल बेशुमार जी। शांता का मोल तो बेशुमार। शांता माने क्या? शांता माने शांति, और शांति की कीमत क्या है? यहाँ इतने लोग बैठे, मैं पूछता हूँ आप अपने जीवन में क्या चाहते हो? शांति। हर व्यक्ति कहता मैं अपने जीवन में शांति चाहता हूँ, और उस शांति को पाने के लिए व्यक्ति सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं? हमारे जीवन में शांति बने। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आपकी बहन जो शांति है, उनको चाहने वाले तो दुनिया में करोड़ों हैं। इसका तात्पर्य क्या? बोले ब्रह्म परमात्मा श्री राम की बहन का नाम ही शांति है। अर्थात जिसके जीवन में परमात्मा होंगे, जिसके जीवन में परमात्मा की भक्ति होगी, उसी के जीवन में शांति आएगी। और दूसरा उदाहरण, शांता जी का ब्याह किससे हुआ? श्रृंगी ऋषि से, किसी राजकुमार से नहीं हुआ। थी राजकुमार की बेटी, लेकिन विवाह किससे हुआ? बाबा जी से। मिथिला की सखियां कहती देना तो चाहिए राजकुंवर को, 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 देना तो चाहिए राजकुंवर को। ले भागे जटाधारी छयल बाखो दई हो चुनी चुनी गारी, छयल बाखो दई हो चुनी चुनी गारी। हाँ ले भागे जटाधारी, हाँ ले भागे जटाधारी, छयल बाखो दई हो चुनी चुनी गारी, छयल बाखो दई हो चुनी चुनी गारी, छयल बाखो दई हो चुनी। सखियां कहती हैं देना तो चाहिए राजकुंवर को। राजा की बेटी है, राजकुमारी, किसी राजकुमार से विवाह होना यही उचित था। लेकिन ले कौन गया? बोले ले भागे जटाधारी। जटाधारी बाबा जी ले गए श्रृंगी मार। अर्थात शांति किसके जीवन में है? बोले जिसके जीवन में तपस्या है, जिसके जीवन में साधना है, जिसके जीवन में उपासना है, जिसके जीवन में सत्य है, शांति उसके जीवन में। श्रृंगी महर्षि को शांति किसी राजा को नहीं मिले। राजा तो अशांत रहते, शांति तो महात्माओं के चरणों को प्राप्त करती।
शांता जी श्रृंगी ऋषि को प्राप्त हो। इसीलिए मिथिला की सखियां कहती हैं शांता के मोल बेशुमार, शांता का मोल तो बेशुमार है। तो शांति को पाने के लिए कौन क्या नहीं करता। फिर अंत में सखियों ने कहा सरकार ये मिथिला की गारी है, आप पूरा मत मानो। मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो। अरे गारी है वेदन का सारी जी, अजी मिथिला, अरे गारी है वेदन का सारी जी, अजी मिथिला, सखी मिथिला कर गुने जारी जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला सर गुले जारी जी, अजी मिथिला, सखी मिथिला सर गुले जारी जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला सर गुले जारी जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला, सखी मिथिला, सखी मिथिला। मिथिला की सखियों ने भगवान को बड़े व्यंग वचन सुनाए। दुल्हा सरकार कोहबर में पधारे। कोहबर में जाने पर देवताओं का पूजन किया और पूजन करने के बाद वहां अनेक प्रकार के मनोविनोद हुए। ये तो बाहर का वर्णन हमने सुना। भीतर में क्या हुआ कोहबर के अंदर जाने के बाद? बोले कोहबर के अंदर जो विधि हुई उसका वर्णन गोस्वामी जी ने भी नहीं किया। गोस्वामी जी कहते वहां का रस तो वहां की सखियां ही जान पाई। निज पाने मन मऊ देखियत मूरत स्वरूप निधान की, निज पाने मन मऊ देखियत मूरत स्वरूप निधान की, चालती न भुजे बल्ली विलोकन रहे भय बस जाने की, चालती न भुजे बल्ली विलोकन रहे भय बस जाने की, जाने की, जाने की। कोहबर में प्रिया प्रीतम दोनों जब बैठे अगल बगल, अभी तक श्री जानकी जी ने भगवान के मुखमंडल को ठीक से देखा नहीं। क्या मर्यादा। सनातन दिव्य दंपति प्रिया प्रीतम है। पुष्प वाटिका में भी देखा तो दूर से, वो भी लता के ओट से, सामने सामना नहीं थी। आज तो लोग इसी में गर्व समझते हैं कि जिस दिन ब्याह तय हो उसी दिन उसका नंबर मिल जाए, रोज रात भर बतियाओं में बैठ के। ये फुहड़ पर आप कहोगे सब कैसे जानते? बोले समाज में मैं सुनता हूं, देखता हूं। ऐसा नहीं है कि हम समाज से बाहर हैं। आज वर वधू का विवाह तय होता है, वर कन्या एक दूसरे को देखते हैं तो और कोई बात हो न हो, लेकिन पहले फोन नंबर एक दूसरे का जरूर ले लेते। और कई बार तो ऐसी घटना होती कि विवाह 6 महीने बाद है तो 3 महीने में लड़ाई हो जाती बिना ब्याह हुए। सोले रतिया भर बची यहीं बैठ करके तो यही कुल प्रपंच होगा। क्या मर्यादा है। हमारा शिष्टाचार, हमारी मर्यादाएं नष्ट हो गई। और इसके बाद भी हम कहते हैं हम बड़े विकसित हैं, हम बड़े मॉडर्न। धिक्कार है तुम्हें। मर्यादा राम जी की देखो। विवाह हो गया लेकिन अभी तक जानकी जी भगवान के मुखमंडल को ठीक से देख नहीं पाई। भरी सभा में भी जानकी जी भगवान के चरण को छूना चाहती थी तो उन्हें डर लगता था। नहीं परसत पग पानी सुमिर सीय नारद बचन। नारद जी के वचनों का स्मरण करके जानकी जी भगवान के चरण को भी छूने में डरती। ये सील है, ये संकोच। और आजकल तो मोबाइल में देखो महाराज, कभी कभी तो ऐसी ऐसी चीजें, पता नहीं कहां भी कुछ दिन पहले ही देख रहे थे मोबाइल में, किसी के विवाह में वर वधू मंच पर एक दूसरे को माला पहनाते हैं, तब तक गीत संगीत बजने लगा,
जितने साथी बाराती थे सब डांस करने लगे तो वर वधू दोनों नाचे लगे वही मंच पर। खूब सब देख, अब आप लोग सब यूज करते होंगे फेसबुक, सोशल मीडिया। ये मर्यादाएं कहां जा रही हैं? कारण कि हम भगवान की कथा नहीं सुन रहे, हमारे जीवन में सत्संग नहीं है, इसीलिए हम मर्यादाहीन होते चले और अपनी इस मर्यादाहीन आचरण को ही हम श्रेष्ठ बताने में और इसी को अपना विकास और अपनी उन्नति मानने में, सिद्ध करने में परेशान। जानकी जी को चरण छूने में भी डर लगता है। सुमिर सीय नारद बचन नहीं परसत पगपान, गौतम तीय गति सुरत करी नहीं परसत पगपान। जानकी जी सोचती हैं इनके चरणों की बड़ी महत्ता है। क्या महत्ता है? बोले इनका चरण छू जाए तो कोई पत्थर भी स्त्री बन जाती है। परसत पद पावन शोक नसाओ। तो जानकी जी ने सोचा जब इनके चरण का स्पर्श होने पर एक पत्थर स्त्री बन सकती है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्त्री इनको छू दे तो पत्थर बन जाए। कहीं मैं पत्थर बन गई तब क्या होगा? इस भय से जानकी जी भगवान के चरण को छूने में भी संकोच करती। इसीलिए आज भी हमारे अवध क्षेत्र की माताएं जब राम जी के ब्याह की गारी गाती हैं तो यही कहती हैं, जादू बा तोहरे घरनवा मां जादू बा। आपके घर में बड़ा जादू है महाराज। ककरे और पत्थरे के नारी बनावे और धर धर छुआवे चरणवा मां जादू बा। आपके चरण में जादू है। हमारे अवध में विवाह में ये गीत गाया जाता है। इस क्षेत्र में माताएं गाती हैं, हे रघुनंदन आपका कुल तो ऐसा जादूगर है महाराज, जादू बा तोहरे घरनवा मां जादू बा। ककरे और पत्थरे के नारी बनावे धर धर छुआवे चरणवा मां जादू बा। तो जानकी जी सोचती इनके चरण को छू लेंगे, कहीं मैं स्त्री से पत्थर बन गई तो क्या। इतना शील संकेत। और यहां कोहबर में केवल सखियां हैं, विवाह भी हो चुका है, सिंदूर दान हो गया, लेकिन अभी भी जानकी जी सिर उठा करके राम जी को देख नहीं पाए। सोचती हैं एक बार देख लें इनका मुखमंडल कैसा। अब कैसे देखें? हृदय में प्रेम भी है, शील संकोच भी है। गोस्वामी जी क्या चित्रण करते हैं कि सखियों ने जानकी जी को जो हाथ में बाजूबंद पहनाया था, वो माताएं श्रृंगार करती हैं। एक श्रृंगार होता है, 5 उंगलियों में अंगूठी रहती है और उससे एक जंजीर सटी रहती है और यहां हाथ पर एक पदिक बना रहता है और उसमें आरसी शीशा जड़ा रहता है। वही कहते हैं कंगन के आरसी को क्या प्रमाण की जरूरत। उसमें जो आरसी था, जो शीशा था, उसी को ऐसे करके बैठी है जानकी और उसी में राम जी को देख रहे। क्या जानकी निज पानी मन महु देखियत मूरत स्वरूप निधान की, मूरत स्वरूप निधान की। चालती न भुजे वल्ली बिलो कली बिरहे भय बस जान की, बिरहे भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम मिल जाई कहीं जा नहीं अली, पर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाई जलवा से ही चली, लवाई जनवा से ही चली, हाँ लवाई जनवा से ही चली। निज पानी मन महु देखियत मूरति स्वरूप निधान की, चालत न भुज बल्ली विलोकन विरह भय बस जान। अपने कर कंगन के आरसी में रघुनाथ जी की छाया को देख करके प्रसन्न होती और हाथ हिलाती नहीं, ऐसे रोक करके रखी, कहीं हिल जाए तो तस्वीर बिगड़ न जाए।
चालत न भुज बल्ली, अपनी भुज की बल्ली को हिलाती भी नहीं और चुपचाप भगवान के स्वरूप का दर्शन करती। ये मर्यादा है सनातन धर्म की बात। जनवासे में क्या क्या हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं रनिवास हास बिलास रस। वहां पर जनवासे में जो हास बिलास हुआ, न जाय कहीं जानई अली, उसको तो सखियां ही जानती हैं जो मिथिला की हैं। इसके बाद जनवासे से दुल्हा सरकार आए। अब इसके बाद आगे की जो रीति होती है उसका नाम है जेवनार। जेवनार की रीति होती है। अब जेवनार की रीति में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पुनि जेवनारी भई बहु भांति, पठये जनक बुलाए बराती। सारे बरातियों को बुलाया गया जेवनार में। जेवनार में सभी बराती आए और जनक जी के आंगन में पावड़े बिछे, बैठने की व्यवस्था हुई, संपूर्ण बराती लोग आ गए। बड़ा सुंदर प्रसंग है और जेवनार की इन पंक्तियों को हम लोग अनुभव करेंगे, साथ साथ भगवान को भोग भी लगेगा। क्यों? बोले विवाह की विधि है, भाव में ही तो कथा है। भगवान की जेवनार भी हो, कुछ भगवान को भोग लगे, तब गीत गाने का आनंद हो। तो आज नहीं रख दीजिए, बस हटावा तुलसी डालिए। अब श्री गोस्वामी जी महाराज भगवान के जेवनार का वर्णन करते हैं। पुनि जेवनार भई बहु भांति, पुनि जेवनार भई बहु भांति, पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठये जनक बुलाए बराती, पठये जनक बुलाए बराती, परत पावड़े बसन अनुपा, परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा, सादर सबके पाए पखारे, सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे, जथा जोग पीड़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चलना, धोए जनक अवधपति चलना, सील सने हो रामा, सील सने जाई नहीं बरना, सील सने हो रामा, सील सने जाई नहीं बरना, बहुरी राम पद पंकज धोए, बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए, जे हर हृदय कमल महु गोए, तीनों भाई राम समझानी, तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी, धोए चरण जनक निज पानी, आसन उचित सबैन प्रदीले, आसन उचित सबैन प्रदीले, बोलिसु हो रामा, बोलिसु उपकारी सब लीले, बोलिसु हो रामा, बोलिसु उपकारी सब लीले, सादर लगे परन पलवारे, सादर लगे परन पलवारे, कनक कील मणि पान सवारे,
कनक कील मणि पान सवारे पूरी जीवनारे भई बहुभांति पूरी जीवनारे भई बहुभांति बहुभांति भई बहुभांति। जीवनार के लिए आंगन में बुलाया। जनक जी महाराज ने दशरथ जी का चरण प्रक्षालन किया, राम जी का, तीनों भाइयों का। तीनों भाई राम सम जानी, तीनों भाइयों को राम जी के समान ही समझते हुए उनका चरण प्रक्षालन किया। सुंदर आसन दिए गए, सादर लगे परन पनवारे, पत्तलें बिछी और फिर भोजन परोसने वाले आ गए। सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत और छन महु सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। महाराज बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सीताराम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 ताली बजा करके कीर्तन कर लो, इस कीर्तन की बड़ी महिमा है। भगवान के नाम की क्या महिमा है। हमारी मिथिला के एक संत हुए श्री मोदलता जी, सखी भाव से भगवान की उपासना करते थे, इसलिए उनका नाम मोदलता। मोदलता जी बड़े सिद्ध संत हुए। उनका ग्रंथ है मोदलता पदावली। उस मोदलता पदावली में भगवान के नाम की महिमा का जो वर्णन किया है, उस नाम महिमा का चिंतन करते हुए इस संकीर्तन को हम लोग गा लें, फिर आगे की चर्चा करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी तो यह बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी तो यह बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे निसी बासर आठों याम। प्रहलाद इसी को जपते थे निसी बासर आठों याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम।
ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी की पीड़ा पर भी बजता है सुंदर नाम। नारद जी की पीड़ा पर भी बजता है सुंदर नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 क्या कहे अनाड़ी मोद लता इसमें क्या टोना है। क्या कहे अनाड़ी मोद लता इसमें क्या टोना है। क्या कहे अनाड़ी मोद लता इसमें क्या टोना है। क्या कहे अनाड़ी मोद लता इसमें क्या रोना है। हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है। हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है। हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है। हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है। जप करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूर्ण काम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम। हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सीताराम नाम महाराज राज की जय। जय जय सीताराम। भगवान के नाम की अपूर्व महिमा है। श्री मोदलता जी कहते हैं कि ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम निकलता है। चारों वेदों का सार क्या है? बोले राम। नारद जी की वीणा पर भी बजता ये सुंदर नाम। नारद जी भी अपनी वीणा पर भगवान के नाम का ही कीर्तन करते। राम राम। ये राम राम कहने का फल क्या है? तो श्री मोदलता जी कहते हैं, क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। हमारे वशिष्ठ जी कह रहे थे क्या रोना है। पंक्ति देखो भैया, क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। टोना माने जादू। भगवान के नाम में बड़ा चमत्कार है, बड़ा जादू। मोदलता जी कहते हैं कि भगवान के नाम में क्या टोना है ये तो मैं नहीं बता सकता। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलावें प्रेमी जन इससे क्या होना है। क्या बता।
बोले तो कैसे पता चलेगा? तो कहते हैं श्रद्धा से जप करके देखो, होएगा पूर्ण काम। आप श्रद्धा से भगवान के नाम का जप करो, आपका कोई काम नहीं रुकेगा, सारा काम हो जाएगा। भगवान के नाम की ये महिमा है। भगवान नाम संकीर्तन इस कलिकाल का मूल मंत्र है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशः। भगवान श्री रघुनंदन के जीवनार की चर्चा हम लोग कर रहे थे। चारों दुल्हा और बराती लोग आंगन में बैठे, पावड़े पड़ गए। अब व्यंजन परोसने वाले लोग आए और व्यंजन परोसा जाने लगा। सबसे पहले कौन सा व्यंजन परोसा गया? रसगुल्ला, मालपुआ, लड्डू? कहते नहीं, सबसे पहले दाल परोसी गई। सबसे पहले दाल परोसी गई। सूपोदन सुरभि सरपि, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सूप माने दाल। सूप का मतलब आजकल लोग जूस सब कहते हैं, वो पालक का सूप तो टमाटर का सूप, लेकिन सूप माने दाल। सूपोदन सुरभि सरपि, सुंदर दाल। और ओदन, ओदन माने भात, बढ़िया महमा महकता हुआ काला जीरा, जोन जोन कह लो, भात की बड़ी वैरायटी होती है हमारा। चावल, महकता हुआ चावल और बढ़िया दाल। पहले दाल परोसी गई, फिर चावल, सूपोदन, और उसके बाद सुरभि सरप, गाय का सुंदर महमह महकता हुआ घी। सूपोदन सुरभि सरप, सुंदर स्वाद पुनीत, और छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। क्षण भर में रसोइया ने, सुवार ने सबको भोजन परोस किया। रसोइया को सुवार कहते। बहुत दिन तक हम सुवार का अर्थ ही नहीं समझ पा रहे थे। पढ़ते तो थे, अंदाज लगता था सुवार माने रसोइया, लेकिन एक किस भाषा का शब्द है? संस्कृत में तो सुवार होता नहीं। हिंदी में भी हमारे यहां अवध क्षेत्र में रसोई बनाने वाले को सुवार नहीं कहते। सुनते गोस्वामी जी ने कहां का शब्द रखा, और कई वर्षों तक ये बात समझ में ही नहीं आई। आज से 2 वर्ष पहले अर्थ तो समझ में आता था, सुवार माने रसोइया होता है, इसी अर्थ में गोस्वामी जी ने इस शब्द का प्रयोग किया। लेकिन इस शब्द का, ये शब्द कहां से लिया गोस्वामी जी ने, इस पे विचार कई वर्षों तक चलता रहा, पता नहीं चला। आज से 2 वर्ष पहले हम जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का प्रसाद जग जाहिर है, जग प्रसिद्ध है। कहते हैं जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ के प्रसाद की अद्भुत महिमा है। जगन्नाथ जी का प्रसाद कभी जूठा नहीं होता। वहां पत्तल में व्यक्ति भोजन कर रहा हो बैठ करके जगन्नाथ भगवान का प्रसाद, उधर से अगर कुत्ता भी आकर के उस पत्तल में खाने लग जाए तो वो पत्तल अपवित्र नहीं होती है। जगन्नाथपुरी की महिमा। और वहां लोग, एक व्यक्ति पत्तल में खा करके उठ जाए, उसी पत्तल में दूसरा भी बैठ जाता, उसी में दाल भात उसको भी दे दिया जाता, तुम भी खाओ। जगन्नाथ भगवान का प्रसाद कभी जूठा ही नहीं होता। प्रसाद, महाप्रसाद की महिमा है। क्यों बोले महाप्रसाद को कभी अन्न नहीं समझना चाहिए। भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद अन्न समझो तो अन्न तो जूठा होता है, महाप्रसाद जूठा नहीं। हमारे भक्त मालकार श्री नाभादास जी महाराज चर्चा करते हैं कि अग्रदेवदास जी ने कहा है कि 6 पाप ऐसे पाप हैं जिन पापों का कोई प्रायश्चित नहीं होता। कौन कौन से पाप? बोले गुरुन विषय नर बुद्धि शिलासम गने विष्णु तन। ये प्रसंग बस मैं कह रहा हूं, ये सब जानना चाहिए। गुरुन विषय नर बुद्धि, अपने गुरु को मनुष्य समझना, ये पहला पाप। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, वो मनुष्य नहीं। गुरुन विषय नर बुद्धि शिलासम गने विष्णु तन, भगवान की मूर्ति को पत्थर और धातु समझना, ये दूसरा महापाप। लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और कहते हैं महाराज बड़ी सुंदर संगमरमर की मूर्ति रही, तुम्हारी खोपड़ी फूट जाए बदमाश, भगवान को संगमरमर कहते हो। भगवान की मूर्ति किस वस्तु से निर्मित है उस धातु की कल्पना करना भी पाप माना गया शास्त्र। गुरुन विषय नरबुद्धि शिलासम गणे विष्णुतन,
भगवान की मूर्ति को शिला और धातु समझना। मंदिर में जाओ, चमकती मूर्ति देख ले तो लोग कहते हैं लगता महाराज सोने की मूर्ति। बोले न सोने की है न चांदी की है, भगवान विराजमान है। भाव ये होना चाहिए। अगर मूर्ति के कारण द्रव्य की कल्पना की, बोले पाप लगेगा। गुरु न विषय नरबुद्धि शिला सम गने विष्णुतन, चरणामृत जल जानी मंत्र जाने बाणी सम। भगवान के चरणामृत को पानी समझना। आप निराजल व्रत किए हो, निराजल व्रत एकादशी का हो, और भगवान का चरणामृत मिले तो आप कहो कि भाई आज तो हम निराजल व्रत हैं, चरणामृत कैसे पिए? बोले तुम महापापी हो। ये पानी नहीं है, ये भगवान का चरणामृत जो है ये साक्षात भगवान है। भगवान के चरणामृत को जो जल समझ ले वो महापापी। चरणामृत जल जानी मंत्र जाने बाणी सम, और भगवान के मंत्र को बाणी और शब्द समझना। भगवान के जितने मंत्र हैं उन मंत्रों को जैसे दुनिया के सारे वाक्य हैं, शब्द समूह हैं, उसी प्रकार वो भी शब्द समूह है। इतना अगर कोई सोच रहा है तो अपराधी है। वो मंत्र साक्षात भगवान है। मंत्र को कभी शब्द नहीं समझना चाहिए। गुरुन विषय नरबुद्धि सलासम गने विष्णुतन, चरणामृत जल जानी मंत्र जाने बाणी सम, और महाप्रसाद ही अन्न। भगवान के प्रसाद को अन्न समझना। और साधु की जात बखाने, और साधु की जात पूछना। तुम किस जाति के हो? साधु की जात नहीं पूछना, उसका ज्ञान पूछो। साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए। क्यों? बोले साधु जितने हैं सब भगवान के, और सबका एक ही गोत्र है, अच्युत गोत्र। अच्युत के, परमात्मा के। अग्र कहे ये पाप खट, ये 6 पाप। अग्र कहे ये पाप खट, अति मोटे दुर्घट विकट। ये बड़े विकट पाप। और पाप तो कट सकें ये न कटे हरिनाम रट। जितना भी भगवान का नाम जपो दिन भर हजारा माला लेकर, लेकिन अगर ये 6 पाप तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं तो राम नाम जपने से भी ये पाप नहीं मिटेंगे। भगवान के प्रसाद को कभी अन्न नहीं समझ। जगन्नाथ भगवान के यहां तो प्रसाद की महिमा। हमारे भारत में 4 भगवान बड़े प्रसिद्ध हैं, 4 धाम। उत्तर में बद्रीनाथ, और दक्षिण में रंगनाथ, जिनकी चर्चा परसों हमने की थी। शयन मूर्ति, राम जी के कुल देवता रंगनाथ। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रंगनाथ, और पूरब में जगन्नाथ, और पश्चिम में द्वारिकानाथ। ये 4 नाथ, यही वैष्णव के 4 धाम हैं। 4 धाम में लोग 3 को तो मानते हैं, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, बद्रीनाथ, और चौथे में कहते हैं रामेश्वर। रामेश्वर भगवान शिव का धाम। 4 धाम जो हैं उन चारों धाम में 4 नाथ हैं, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, रंगनाथ, द्वारिकानाथ। और चारों का स्वरूप है। बद्रीनाथ भगवान तपस्या करते हैं। तपस्या करते हुए बद्रीनाथ भगवान उपदेश देते हैं, सवेरे उठो तो साधना करो। बद्रीनाथ भगवान उपदेश देते हैं, हे भारतवासियों, तुम्हारी दिनचर्या यहां से शुरू हो कि तुम तपस्या करो, ध्यान पूजन साधना तुम्हारे जीवन में हो। उत्तर में बैठे भगवान ये कहते हैं। और फिर पश्चिम में बैठे हुए भगवान द्वारिकाधीश, वो खड़े रहते हैं। द्वारिकाधीश बड़ा रुपया चढ़ता उनके यहाँ, दिन भर कमाते रहते हैं। जब तक रुपया चढ़े तब तक मंदिर बंद नहीं होता। द्वारिकाधीश के रूप में भगवान कहते हैं, पहले साधना करो, पूजा करो, अपनी दिनचर्या को शुद्ध करो, उसके बाद धन कमाने निकलो और खूब कमाओ। कमाने में कोई कोर कसर काम बाकी मत रखना। कमाओ कैसे? बोले जैसे द्वारिकाधीश कमाते हैं। लेकिन कमा करके बैंक में मत रखो, खाओ। बोले जैसे जगन्नाथ भोग लगाते हैं चकाचक, पूरब के ठाकुर। और फिर खाने के बाद बोले रंगनाथ भगवान जैसे चैन की नींद सोते हैं, शांताकारम भुजग शयनम, उस प्रकार शांति से शयन करो। ये जीवन का सूत्र है हमारा। तप, अर्थार्जन, उसका समुचित भोग, और फिर उस भोग के बाद तृप्ति और शांति, शयन। यही भगवान के 4 रूप। तो जगन्नाथ भगवान खूब भोग लगाते हैं। जगन्नाथ भगवान के यहां मैं यात्रा पर गया। ये कथा पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाती, साधु की कथा है ना। ज्यों केला की पात में पात, पात में पात, त्यों साधु की बात में बात, बात में बात। ये बातों का कोई अंत नहीं। महाराज जगन्नाथ भगवान के यहां 2 वर्ष पूर्व में गया।
तो वहां के पुजारी सब पंडे लोग हमारे बहुत परिचित हैं, सब स्नेह करते हैं, जाने पर प्रसाद लेकर के आते हैं। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो महाराज जी आपको हम जगन्नाथ भगवान का रसोई घर दिखाते हैं, जहां रसोई बनती है। ले गए। 3 बड़े बड़े कुआं हैं और उस कुएं से पानी भरा जाता है और बनाते समय इतनी शुद्धता का पालन होता है जगन्नाथ भगवान के यहां कि बनाने वाले रसोइया पूरा ऊपर से नीचे तक नहा करके भीगे कपड़े पहन करके रसोई बनाते हैं। भीतर कोई देख नहीं सकता, दूर से केवल रसोई घर का दर्शन होता है बस। और एक बर्तन में एक बार रसोई बन गई तो वो बर्तन दोबारा यूज नहीं होता, फेंक दिया जाता है, इसीलिए मिट्टी के बर्तन यूज होते। और जिस कुएं से पानी भरा जाता वहां कुएं से पानी भरने वाले भी वो 1000 ब्राह्मण है रसोइया जो केवल पानी भरते हैं, भर भर करके कंधे पर लेकर के जाते हैं। और भोग बनने में इतनी शुद्धता और इतना नियम, और बनने के बाद रसोई घर से जब रसोई भगवान को भोग के लिए जाती है तो खुले मैदान से नहीं जाती, एक सुरंग जैसा बना हुआ है, गुफा जैसा। रसोई घर से डायरेक्ट रास्ता मंदिर तक है, उसी में से लेकर के जाते हैं, सूर्य का प्रकाश भी नहीं पड़ता। हमने पूछा वहां के ब्राह्मणों से, विद्वानों से कि ये गुफा के अंदर से लेकर के क्यों जाते? बोले सूर्य भगवान की किरणें अगर पड़ गई तो सूर्य भगवान देवता हैं, उन देवता को भोग लग जाएगा तो भगवान के लायक कहां बचेगा, इसलिए किसी देवता की दृष्टि भी न पड़ने पाए। इतनी शुद्धता से भगवान को भोग लगता। और इतने बड़े बड़े पात्रों में लेकर के जब भोग लगाने के लिए सेवक लोग चलते हैं और दूर तक लेके जाना पड़ता। रसोई घर से मंदिर लगभग 15 बीघे 10 बीघे दूर तो होगा ही। उतने बड़े बड़े पात्र को लेकर के चलते हैं, पत्थर जमीन पर लगा हुआ है, लाल पत्थर, मोटा पत्थर, ऊंचा खाला, कहीं उनको ठोकर लग जाए, कहीं कुछ हो जाए। रसोई ले जाने वाले को अगर एक ठोकर लग गई और एक खरोच आ गई और एक बूंद खून भी बाहर दिख गया, लाल रंग दिख गया, तो सारी रसोई 10 लाख की बनी हुई रसोई कूड़े में फेंक दी जाती है। क्यों? बोले ब्राह्मण का खून निकल गया, भगवान को भोग नहीं लग सकता। 10 लाख की रसोई रोज बनती महाराज। 10 लाख रुपए का चावल, घी, तेल, मसाला खर्चा होता है एक दिन की रसोई में आज के डेट। और अगर ले जाने वाले उन रसोइयों के पैर में चोट लग गई या कहीं कुछ लग गया, कुछ हुआ, भगवान की सेवा करते समय रक्तस्राव हो गया, तो 10 लाख की रसोई बेकार फेंकी जाएगी, फिर से बनेगा, सब कूड़े में फेंका जाएगा, किसी को दिया भी नहीं जाए। इतना नियम। लेकिन भोग लग जाने के बाद उस प्रसाद की महिमा इतनी अद्भुत हो जाती है कि फिर चाहे कुत्ता खाए, चाहे गधा खाए, एक कई थाली में 4 लोग खाएं, वो अशुद्ध ही नहीं होता। वो जगन्नाथ। वहां जब हम पहुंचे तो हमने पूछा कितने भोजन बनाने वाले लोग रहते हैं। तो वहां के एक पंडा ने कहा महाराज 4,000 सुआर हैं यहाँ पे, 4,000 सुआर हैं। हमने कहा सुआर? बोले हाँ, रसोइया। तो उन्होंने कहा, हमने कहा सुआर माने रसोइया? बोले हाँ, हमारे उड़ीसा में रसोइया को सुआर कहते हैं। तब मानस का ये दोहा हमको समझ में आया, सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसुगे चतुर सुआर विनीत। तब सुआर का अर्थ घटित हुआ कि महाराज उड़ीसा में सुआर माने रसोइया। अब परोसा गया महाराज सुपोदन सुरभि सरपि, चावल दाल बढ़िया घी परोसा गया, सब व्यंजन आ गए। अब दुल्हा सरकार भोजन करने लगे। अब भोजन करने की विधि क्या है गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। पंचकवल कर जेवन लागे, गारी गान सुनियति अनुरागे, गारी गान सुनियति अनुरागे, भांति अनेक कर जेवन लागे, गारी गान सुनियति अनुरागे, गारी गान सुनियति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने, पर सुन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, पर सुन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। 4 भांति भोजन विधि गाई, 4 भांति भोजन विधि गाई, एक
सरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, एक एक रस अगणित भांति। सरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, जेवत देहि मधुर धुनि गारी। ले ले नाम पुरुष अरु नारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। व्यंजन परोस दिया गया। अब दुल्हा सरकार भोजन करने लगे। भोजन करते कैसे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं पंच कवल करी जेवन लागे। पहले 5 कवर खाया और फिर जेवन लगे। पंच कवल करी जेवन लागे। इस चौपाई की अर्धाली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भोजन सूत्र का संकेत किया है। भोजन सूत्र क्या है? हर चीज की विधि है। शास्त्र हमारे जीवन की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कौन सा काम हमको कैसे करना है। हर कार्य के लिए शास्त्र ने मार्गदर्शन दिया है और शास्त्र के मार्गदर्शन में हमारे जीवन की सारी गतिविधियां जब संचालित होती हैं तो वही धर्म कहलाता है, वही धर्म होता है। भोजन करने की भी शास्त्र सम्मत विधि। भोजन सामने आ जाए और गपागप खाने लगे, अरे ये विधि नहीं। भोजन खाने के लिए विधि क्या है? बोले भोजन सामने आवे तो पहले भोजन को प्रणाम करो। पारस्कर महर्षि ने भोजन सूत्र में इन सारे विधानों को लिखा है और केवल पारस्कर ने ही नहीं, गोभिल ने, पारस्कर ने, बौधायन ने, आश्वलायन ने, इन समस्त महर्षियों ने अपने अपने ग्रंथ में भोजन सूत्र का विधान किया है। भोजन कैसे किया जाता, कैसे किया जाता है? बोले भोजन सामने आवे तो पहले भोजन को प्रणाम करना चाहिए। इस भावना से प्रणाम करो। नित्यम अस्तु एतत्, यही मंत्र है वहां पर। प्रणाम करते हुए अन्न से प्रार्थना करो, नित्यम अस्तु एतत्, ये अन्न मुझे सदा प्राप्त हो। क्यों? बोले कलयुग में अन्न में ही प्राण का निवास है। अन्न नहीं मिलेगा तो जीवन नहीं रहेगा। उस अन्न की स्तुति करो। अन्नम न परिचक्षित, तैत्रीय उपनिषद कहता है कि अन्न की कभी अवहेलना मत करो। अन्नम बहुपुर्वीत, वेद भगवान कहते हैं अन्न को उत्पन्न करो, अन्न का संरक्षण करो। क्यों? बोले अन्न को तुम खाओगे और अन्न का अगर तुमने दुरुपयोग किया तो अन्न तुमको खा जाएगा। हाँ, अन्न शब्द का 2 अर्थ किया है। अन्न माने पुरुषान अत्ति इति अन्नम, जो पुरुष को खा जाए उसका नाम अन्न। और दूसरा अर्थ बोले पुरुष जिसको खाए उसका नाम अन्न। तो जब हम विधि से, नियम से और उचित मात्रा में अन्न को खाते हैं तब अन्न को हम खाते हैं, और अविधि से अनुचित मात्रा में मनमाने ढंग से जब अन्न को हम खाते हैं तो अन्न हमको खा लेता है। फूड पॉइजनिंग हो जाती, मर जाते हैं। अन्न खा करके भी लोग मरते हैं। बिहार से, समस्तीपुर से एक महात्मा हमारे यहां आए, आज से करीब 15 साल पहले की बात। उसी के दूसरे दिन बड़ा जबरदस्त भंडारा था। एक दिन से यात्रा करके वो आए थे, थके मादे, खूब भूख भी लगी थी। पूड़ी तस्मई का भंडारा, चकाचक इतनी पूड़ी खाए, इतनी तस्मई पिए। ये आपको बताऊं सच्ची घटना, हम हंसने के लिए नहीं कहते, सब एकदम सच्ची बात। इतना खा लिए कि 2 बजे 2:30 बजे के बाद उनके पेट में दर्द शुरू हुआ। दवाई दी गई, चूरन उरन दिया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ा। डॉक्टर के यहाँ ले गए तो अयोध्या श्री राम हॉस्पिटल के डॉक्टर ने देखा, कहा महाराज इन्होंने भोजन अत्यधिक कर लिया, इनकी आंख फट गई, आंख फट गई। और फिर रिफर कर दिया फैजाबाद। फिर फैजाबाद में किसी प्रकार जिला हॉस्पिटल में उपाय करके डॉक्टरों से मिल करके, आज से 17-18 साल पहले एक बार, फिर उनकी आंख का ऑपरेशन करवाना पड़ा। फिर आंख काट करके जोड़ी गई।
इतना खा लिया, आते फट गई महाराज। तो भगवान का अन्न है, इसको संभाल के खाओ। हमारे यहां साधु कहते हैं राम जी के अन्न में बड़े बड़े दांत, राम जी के अन्न में बड़े बड़े दांत, और भजन नहीं करोगे तो फाड़ देगा आंत, आती है फाट जाएगी। भगवान का अन्न खाओ तो भजन करो, साधना करो, भगवान की संपत्ति, भगवान का प्रसाद भोग करो तो सद्बुद्धि से करो, परमार्थ की दृष्टि से करो। भोग दृष्टि से करोगे तो वो तुम्हारा विनाश कर देगा। देवोत्तर संपत्ति, परमात्मा की संपत्ति व्यक्ति के विनाश का कारण भी बन जाती। अब महाराज भोजन की विधि के भोजन आवे तो अन्न की प्रार्थना करो, अन्न की प्रार्थना करके आचमन करो। आचमन करने के बाद पहले 5 कवर खाओ, और 5 कवर खाने में 5 मंत्र पढ़ने का विधान लिखा। 5 आहुति अपने प्राण को दो। इस शरीर में जो प्राण है उस प्राण को 5 आहुतियां पहले देनी चाहिए, तभी प्राण रहेगा। और 5 आहुति क्या है? बोले प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्राण इस शरीर के अंदर रहते हैं। आप कहोगे महाराज आज तक तो हम जानते रहे कि 1 प्राण होते ही 5 प्राण कहां गिनाए दिए। बोले प्राण तो 5 ही होता है। प्राण और आत्मा में अंतर होता है। लोग आत्मा और प्राण को एक ही समझ लेते हैं सामान्य आदमी। प्राण जो है वायु का नाम है और आत्मा चेतन तत्व है। प्राण और आत्मा में अंतर है। प्राण 5 होते हैं, आत्मा 1 है। प्राण निकल जाने के बाद भी आत्मा रहती है, ऐसा भी होता है। प्राण न रहे आत्मा रह सकती है। आत्मा और प्राण की सत्ता भिन्न भिन्न। तो जो 5 प्राण शरीर के हैं, उन 5 प्राणों को पहले आहुति देने का विधान है। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा। और 5 कवर खाने के बाद तब पुनः आचमन करके और तब भोजन करना शुरू करे। ये भोजन सूत्र है। इसी सूत्र का संकेत गोस्वामी जी ने किया, 5 कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। ये राम जी की मर्यादा। राम जी ससुराल में भी शास्त्र की मर्यादा का इतना पालन करते हैं, सोचो, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। और राम भक्त को राम जी की मर्यादा का पालन करना चाहिए। अगर कोई कहे कि हम राम जी के भक्त हैं और राम जी का भक्त बन करके राम जी की बनाई हुई शास्त्र की मर्यादा के विपरीत काम करे, बोले वो राम भक्त कदापि नहीं हो सकता। तुम राम भक्ति का ढोंग भले कर लो, राम भक्त कहो अपने को, तुम राम भक्त नहीं हो, तुमको राम कभी भक्त मानेंगे ही नहीं। राम जी उसी को अपना भक्त मानते हैं जो राम जी की मर्यादाओं का अपने जीवन में पालन करता है। आप चिल्लाते रहो राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम राम सब कहे ठग ठाकुर और चोर। चोर भी राम जी को राम जी करता है। राम राम सब कहे ठग ठाकुर और चोर। लेकिन राम जी जिसको अपना कहें, राम कहें जेहि आपनो तेहि भज तुलसीदास। राम जी जिसको अपना कहें, राम जी आपको अपना कब कहेंगे? बोले जब राम जी की मर्यादा तुम्हारे जीवन में हो। और राम भक्त के नाम पर, साधु के नाम पर, महात्मा के नाम पर राम जी की बनाई हुई मर्यादाओं को ही तोड़ दोगे, किस बात के तुम राम भक्त हो भाई? राम जी की मर्यादा ही उनके जीवन का सार है। जिस मर्यादा के लिए उन्होंने अपने जीवन के सारे संघर्ष सहे, उन मर्यादाओं को समझते हुए उसका हम जीवन में पालन करें। यही राम भक्त। 5 कवल करी जेवन लागे, गारी गाने सुने अति अनुरागे। गोस्वामी जी कहते हैं, समय सुहावन गारी विराजा, हसत राव सुने सहित समाजा। दशरथ जी महाराज बैठे हैं, सखियां गारी दे रही हैं, सुन रहे हैं, भगवान की जेवनार हो रही है। अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे गए। 4 भांति भोजन विधि गाई। गोस्वामी जी कहते हैं 4 भांति भोजन। भोजन के 4 प्रकार होते हैं बस। ये पहला प्रकार है। 4 प्रकार क्या? बोले जितना भी भोजन हम करते हैं उसके 4 ही प्रकार हैं। भक्ष, भोज्य, लेह, चोष्य। बस भक्ष। भक्ष का मतलब जिसको हम निगल जाएं, वो भक्ष। और भोज्य, भोज्य माने जिसको चबा करके खाएं, वो भोज्य। और लेह माने जिसको चाट करके खाएं। और चोष्य माने जिसको चूस करके खाएं। भक्ष, भोज्य, लेह, चोष्य। जितनी वस्तुएं खाई जाती हैं 4 प्रकार से ही खाई जाती हैं, पेट के अंदर जाती हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं 4 भांति भोजन विधि। भोजन की 4 विधि है और एक एक विधि बरन न जाई। फिर उस एक एक में कितनी विधि है?
अब चटनी चाट करके खाई जाती है। अब चटनी कितने प्रकार की होती है, अब बना डालो जितनी चटनी बनाना हो, पुदीना की चटनी, नींबू की चटनी, नारियल की चटनी, कितने व्यंजन बन जाएंगे। गोस्वामी जी की कला, वर्णन शैली अद्भुत। फिर कहते हैं छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति। अब उन व्यंजनों में रस कितने प्रकार के, बोले 6 प्रकार के। 6 प्रकार के रस, कटु, तिक्त, लवण, कषाय, मधुर और तिक्त, ये 6 प्रकार के रस। अम्ल, इस प्रकार 6 रस, खट्टा, मीठा, तीता, कड़ुआ, कषाय और नमकीन, ये 6 प्रकार का स्वाद जीवन में होता है। जितनी भी वस्तु खाते हैं उसमें 6 प्रकार के ही स्वाद होते हैं, 7वां कोई स्वाद होता ही नहीं। किसी को 6 रस कहते हैं, षडरस व्यंजन। तो कहते हैं छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति। अब 6 रस में एक मीठा है। अब मीठा में कितने व्यंजन बन सकते हैं, कहने के लिए सब मीठा, जलेबी भी मीठी, लड्डू भी मीठा, रसगुल्ला भी मीठा, लेकिन सबकी मिठाई में अंतर है। रसगुल्ला का स्वाद अलग और लड्डू का स्वाद अलग, जलेबी का स्वाद अलग। क्या कहेगा भाई, मीठा ही तो है। बोले मीठा है तो फिर रसगुल्ला की जगह जलेबी खा लो, बोले नहीं उसका स्वाद अलग है, सब मीठा। तो इस प्रकार इस व्यंजन के अनेक भेद हैं। 56 भोग 3600 व्यंजन, सब परोसा गया। और फिर दुल्हा सरकार भोजन करने लगे। अब भोग की थाल यहां पर रखी है, तो दुल्हा सरकार भोजन कर रहे हैं, तो एक गारी सखियां सुना दें और बस उसके बाद व्यंजन पूरा हो जाए। छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। आन धरो मणि थारी, हाँ आन धरो मणि थारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी। ये बतलालन सिद्धि सदन में, ये बतलालन सिद्धि सदन में, गावत सरे हजी सारी, हाँ हाँ गावत सरे हजी सारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी। अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी। शांता बहन तुम्हारी, हाँ शांता बहन तुम्हारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी। देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को। ले भागे जटाधारी, हाँ ले भागे जटाधारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी। ऐसी रीत जो राजमहल की, ऐसी रीत जो राजमहल की, ऐसी रीत जो राजमहल की, ऐसी रीत जो राजमहल की। बाहर बाहर उचारी, हाँ बाहर बाहर उचारी, छयलवा
खोदई हो चुनी चुनी गारी छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी लुट ना जावे अवध नगर की 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 सिगरी कन्या कुमारी हाँ सिगरी कन्या कुमारी छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी छयलवा खोद चुनी चुनी गारी छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी जेवत लालन मृदु मुस्कावत जेवत लालन मृदु मुस्कावत जेवत लालन मृदु मुस्कावत जेवत लालन मृदु मुस्कावत सिया अली बलिहारी हाँ सिया अली बलिहारी छयलवा खोदई हो चुनी चुनी गारी 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 यही विधि इस समय सुहावन गारी बिराजा हसत राव सुनि सहित समाजा समय सुहावन गारी बिराजा हसत राव सुनि सहित समाजा यही विधि सब ही भोजन की ना आदर सहित आचमन की ना यही विधि सब ही भोजन की ना आदर सहित आचमन की ना आदर सहित आचमन की ना आदर सहित आचमन की ना। इस प्रकार सभी बरातियों ने दुल्हा सरकार ने भोजन किया। देई पान पूजे जनक और भोजन के बाद सबको तांबूल पान प्रदान किया और आनंद मगन होकर जनक जी का गुणगान करते हुए एक दूसरे का वर्णन करते हुए बराती लोग जनवास से आए, परम आनंद हुआ। इसके बाद वर्णन आता है कि फिर विदाई का प्रसंग आया। कई दिनों तक बारात मिथिला में रुकी रही। बार बार दशरथ जी कहते कि अब विदा कर दो, अयोध्या का राजकाज सब अधूरा पड़ा है, इतने दिनों से हम लोग यहाँ हैं, अब अयोध्या चलना चाहिए। कोई न कोई बहाना करके जनक जी रोक लेते थे। वहां के लोग कोई न कोई बहाना करके, कारण बना करके बारात को रोक लेते। मिथिलावासी कहते हैं कि मिथिला के लोगों ने तो राम जी को अयोध्या जाने ही नहीं दिया विवाह के बाद। बोले तब? बोले घर जमाई बना करके राम जी को वहीं मिथिला में रोक लिया। अवध बिहारी जो है वो मिथिला बिहारी बन गए। अवध बिहारी मिथिला बिहारी बन गए। कैसे? तो मिथिला के भक्तों का भाव है। बस इतना ही कह करके वाणी को विराम देंगे, 7 बजने वाले हैं। मिथिला के भक्तों का भाव है कि अगहन के महीने में विवाह हुआ और अगहन में पंचमी को विवाह हुआ। उसके बाद कई दिनों तक अनेक प्रकार के विधि विधान, लोक रीत ये सब चलता रहा। बाद में दशरथ जी ने जब कहा कि अब विदा करो, तब तक पूस का महीना आ गया। अगहन के बाद पूस ही होता है और पूस में तो खरवास रहता है। तो मिथिला के पंडितों ने कहा खरवास में विदाई कैसे होगी, इसलिए बहू बेटे को विदा करना ठीक नहीं है खरवास में। अब 1 महीना खरवास बीत जाए तब जाओ। 1 महीने फिर रुकना पड़ा। खरवास बीत गया, माघ का महीना आया, बसंत पंचमी आई। बोले अब कोई मुहूर्त देख लो। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार, बहू
विवाह के बाद पहली होली अपने नैहर में ही करती है, ससुराल में पहली होली नहीं मनाती। और अभी तो जानकी जी का विवाह हुआ है, अब होली आने वाली है, बसंत पंचमी आ गई, अब फिर यहाँ से अयोध्या जाएंगी और जानकी जी लौट करके आएंगी, संभव नहीं है। इसलिए सरकार अब रुक जाओ, होली भी देख लो तभी आप यहाँ से जाओ। राम जी ने कहा होली क्या देखें, होली तो हम बहुत देखे, हमारे अयोध्या में होली होती है। मिथिला की सखियों ने कहा अयोध्या की होली आपने देखी होगी लेकिन मिथिला की होली आपने नहीं देखी। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आपके अयोध्या की होली में और मिथिला की होली में बड़ा अंतर है। यहां की होली आपको समझ करके खेलनी पड़ेगी, वहां तो चाहे जैसे होली आप खेलते हो। अब तक होली सो होली, अब समझ खेलो होली, अब तो समझ करके होली खेल लो। और ये मिथिला की होली है, यहां का आनंद कुछ और है। और सखियों ने राम जी को होली में रोक लिया। राम जी ने कहा ठीक है होली ही करके जाएंगे। अब मिथिला में होली में जब रोक लिया तो सखियों ने होली में राम जी को कहा आज आपको हम नचाएंगे। अरे ऐसा मत करो। मिथिला की सखियों ने कहा आपको हम नर से नारी बनाएंगे, भला होली में आए ससुरारी किशोरी जी के साजनमा। सखियों ने कहा आज हम आपको नर से नारी बना देंगे। राम जी ने कहा ऐसा मत करो। तो सखियों ने कहा सरकार यही काम तो आप करते हो, किसी जीव को आप नर बनाते हो, किसी जीव को नारी बना देते हो। तो आज हम भी आपको नर से नारी बनाएंगे। और सखियों ने दुल्हा सरकार को सुंदर श्रृंगार किया, साड़ी पहनाई, नाक में नथ पहनाई, कान में कुंडल पहनाया और राम जी को नारी बना दिया। होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। साजनवा हो साजनवा हो साजनवा हो साजनवा हो, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। सब सखियां मिली पकड़ के लायब, सब सखियां मिली पकड़ के लायब, नर से बनायब नारी किशोरी झुके साजनवा। हाँ नर से बनायब नारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। नख बेसरी झुम का पहरायब, नख बेसर झुम का पहरायब, नख बेसरी झुम का पहरायब, नख बेसर झुम का पहरायब, कस के पहरायब सारी किशोरी झुके साजनवा। हाँ कस के पहरायब सारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा, भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। अबीर गुलाल मुख में लगायब, अबीर गुलाल मुख में लगायब,
लगाए अब, अबीर गुलाल मुख में लगाए अब, तकी तकी मारब पिचकारी, किशोरी झुके साजनवा। हाँ तकी तकी मारब पिचकारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। छोटका भैया से साज बजवाए अब, छोटका भैया से साज बजवाए। देखो, मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब हम आपको नचाएंगे। राम जी ने कहा क्यों नचाओगी? तो सखियों ने कहा आप भी अपनी माया के द्वारा जीवों को 84 लाख योनि में नचाते हो, तो आज आपको भी नाचना पड़ेगा। आपने हमको नचाया है तो हम भी आपको नचाएंगे। और मिथिला की सखियों ने भगवान को नचा दिया। संत जन कहते हैं देखो, भगवान के पास भक्त आए तो भगवान ने भक्तों से कहा देखो मेरे पास 2 शक्ति है, कौन सी शक्ति तुम लेना चाहोगे? तो भक्त ने कहा महाराज दोनों शक्ति की विशेषता क्या है, नाम क्या है, ये पहले बताओ। तो भगवान ने कहा मेरी एक शक्ति का नाम है माया। ध्यान से सुनना, कथा में भी तत्व ज्ञान होना चाहिए। भगवान ने कहा मेरी 2 शक्ति है, एक का नाम माया और एक का नाम भक्ति। तो भक्तों ने कहा इन दोनों की विशेषता क्या? तो भगवान ने कहा माया की विशेषता ये है कि माया नाम की मेरी शक्ति को तुम ले जाओगे तो माया तुमको नचाएगी। तुम अगर नाचना चाहते हो तो माया ले जाओ, और अगर भक्ति को ले जाओगे तो मैं नाचूंगा। अगर तुमको नाचने का मन है तो माया को ले जाओ, और मुझे नचाने का मन है तो भक्ति को ले जाओ। भक्तों ने कहा महाराज आपकी माया ने तो हमको बहुत नचाया, नाचे हो बहुत गोपाल, बहुत नाचे, लेकिन अब नाचने का मन नहीं, अब तो आपको नचाने का मन है, आपको हम नचाएंगे। तो भगवान ने कहा फिर मेरी भक्ति ले जाओ, मेरी भक्ति ले जाओगे तो मैं नाचूंगा। जाके वक्र भ्रिकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा। बिंदु जी कहते हैं जिस परमात्मा की एक भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो सागर उबलने लग जाए। जाकी कृपा दृष्टि से 3 लोक को पलते देखा। जिसकी एक कृपा दृष्टि हो तो तीनों लोक पल्लवित और पुष्पित होता है। वो भगवान, उन भगवान को कौन नचाता है? बोले ताहि अहिर की छौहरियां छछिया भर छाछ पे नाच। छछिया भर छाछ पर अहिर की छोरियों ने उनको नचा दिया। क्या था उनके पास? भक्ति थी। भक्ति के बल से परमात्मा को नचा दिया। तो भक्ति भगवान को भी नचा देती। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आज आपको हम मिथिला में नचाएंगे। राम जी ने कहा अच्छा। साड़ी उड़ी तो पहले में पहना दिया था सखियों ने, नक बेसर झुमका पहराए। फिर सखियों ने कहा सरकार नाचने में मजा तब आता है जब ताल वाद्य बाजा सब बाजे। बिना बाजा बजने पर बाजा ना बजे तो नाचने वाले को भी मजा नहीं आता। तो सखियों ने कहा ये बाजा कौन बजाएगा? तो एक सखी ने कहा अरे 3 भाई हैं ना इनके बाजा बजाने वाले, 4 भाई हैं ना, तो राम जी नाचें और इनके जो 3 भाई हैं वो बाजा बजावें, एक हारमोनिया बजावें, एक तबला बजावें, एक मजीरा बजावें। और सखियों ने भरतलाल, लखनलाल, शत्रुघ्न लाल को बाजा बजाने के लिए बैठा दिया और राम जी को नचा दिया महाराज मिथिला में। छुटका भैया से साज बजवायब, छुटका भैया से साज बजवायब, छुटका भैया से साज बजवायब, छुटका भैया से साज बजवायब। इनको नचायब दे दे ताली, किशोरी झुके साजन। हाँ इनको नचायब दे दे ताली, किशोरी झुके साजन। भला होरी में आए ससुरारी, किशोरी
ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। नाचते नाचते राम जी थक गए, तो राम जी ने कहा अब तो छोड़ दो। तो मिथिला की सखियों ने कहा 2 शर्त पे आप बचेंगे। बोले क्या शर्त है? सखी ने कहा एक शर्त तो ये है कि हमारी जानकी जी के चरणों में आप प्रणाम कर लो, मेरी किशोरी जी के चरणों में आप अपना मत्था टेक दो। और अगर ये नहीं कर सकते तो हम सभी सखियों के सामने हाथ जोड़ करके आप कह दो कि मिथिला की सखियों से हम हार गए, हार मान लो। 2 में से एक तो करना ही पड़ेगा। सखियों ने कहा हमरा किशोरी झुके पैया लागू, हमरा किशोरी झुके पैया लागू, पैया लागू, हाँ पैया लागू, पैया लागू जी पैया लागू। हमरा किशोरी झुके पैया लागू, हमरा किशोरी झुके पैया लागू। नती कहे मिथिला से हारी किशोरी झुके साजनवा। हाँ नती कहे मिथिला से हारी किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। किशोरी झुके साजनवा, किशोरी झुके साजनवा। भगवान ने कहा हम हार गए मिथिला वालों से। भगवान अपने भक्तों से हार जाते हैं। भगवान की यही लीला है, अपने भक्तों से भगवान हार जाएं, इसी में भगवान का गौरव है, इसी में भगवान का सम्मान है। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते थे। भक्त का मान न टलने पावे, अपना मान टल जाए, भगवान हार जाते। भीष्म पितामह ने कहा मैंने प्रतिज्ञा की आपको शस्त्र उठवाऊंगा। भगवान ने कहा महाभारत में शस्त्र नहीं उठाएंगे। भक्त भगवान टकरा गए। भगवान ने कहा मेरे भक्त का मान बच जाए, मेरा जाए जाए कोई बात नहीं। और भगवान ने शस्त्र उठा लिए। ऐसी लीला ठाकुर की। होली भी बीत गई, चैत्र का महीना आ गया, बोले अब विदा कर दो। तो मिथिला के पंडितों ने कहा चैत्र का महीना तो दूल्हे का जन्म मास है, और जिसका जो जन्म मास होता है वो महीना उसके लिए शुभ कार्य के लिए उचित नहीं माना जाता ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इसलिए अब चैत्र में तो विदाई नहीं होगी। चैत्र बीत गया, बैसाख आया, बोले अब विदा कर दो। तो मिथिला के पंडितों ने कहा बर अकेले तो जाएगा नहीं, साथ में बहू को भी विदा करना है, और बहू का जन्म मास बैसाख है, बैसाख शुक्ल नवमी जानकी नवमी। बोले ये कन्या के लिए महीना ठीक नहीं, इसलिए अब इस महीना को भी जाने दो, आगे विदाई होगी। बैसाख भी चला गया, जेठ आ गया, बोले अब विदा करो। मिथिला के पंडितों ने कहा बर भी जेठ, कन्या भी जेठ, और जेठ का महीना, तीनों जेठ, कैसे विदाई हो? विदाई नहीं हो सकती, जेठ में भी विदाई नहीं हुई। आषाढ़ का महीना आ गया, आषाढ़ का महीना आया, झरझर झरझर वर्षा होने लगी, चारों तरफ पानी पानी। बोले अब विदा कर दो। मिथिला की सखियों ने कहा, मिथिला के पंडितों ने कहा महाराज वर्षा ऋतु में तो सन्यासी भी अपना आश्रम छोड़ करके नहीं जाता, चातुर्मास्य करता, और आप गृहस्थ होकर के पत्नी को लेकर, परिवार को लेकर के कहां पानी में जाओगे आफत में? आप तो बैठो। नहीं जाने दिया। आषाढ़ बीत गया, सावन की वर्षा, सावन की घटा जब आई घनघोर, उमड़ घुमड़ घिरे, गरजत बादल, चारों तरफ बादल गरजने लगे, गड़गड़ गड़गड़, और ऐसी घटा आई श्रावण का महीना, अब तो जाना असंभव। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब आपको झूला झूला दें थोड़ा, सब सुख दिया है महाराज। मिथिला की सखियों बोले अब सावन का महीना आया तो थोड़ा कजरी सुना दें, आपको झूला झूला दें। रिमझिम बरसे पनिया, अरे राम रिमझिम बरसे पनिया, झूले राजा रनियाए हारी, झूले राजा रनियाए हारी, रिमझिम बरसे पनिया, अरे राम रिमझिम बरसे पनिया, अरे रिमझिम बरसे पनिया, अरे राम रिमझिम बरसे पनिया। घिर आए घुमड़े घन कारे, पड़े रिमझिम बूंद फुहारे,
चमक रही दामनिया, चमक रही दामनिया, अरे रामा चमक रही दामनिया। झूले राजा रनियाए हारी, झूले राजा रनियाए हारी, रिम झिम बरसे पनिया, अरे राम रिम झिम बरसे पनिया। झूले राजा रनियाए हारी, झूले राजा रनियाए हारी, रिम झिम बरसे पनिया, अरे राम रिम झिम बरसे पनिया। अंग अंग में भूषण निराला, गले सोहे मणिन की माला रामा। गले संग में भूषण निराला, गले सोहे मणिन की माला रामा। कमर पड़ी कर धनिया, कमर पड़ी कर धनिया, अरे राम कमर पड़ी कर धनिया। झूले राजा रनियाए हारी, झूले राजा रनियाए हारी, रिम झिम बरसे पनिया, अरे राम रिम झिम बरसे पनिया, अरे राम रिम झिम बरसे पनिया। दो झूले सुरंग ही डोरा, बिन दाम लेत मन मोला रामा। दो झूले सुरंग ही डोला, बिन दाम लेत मन मोला रामा। मंद मंद मुश्कनिया, अरे रामा मंद मंद मुश्कनिया, अरे रामा मंद मंद मुश्कनिया, अरे रामा मंद मंद मुश्कनिया। झूले राजा रनियाए हारी, झूले राजा रनियाए हारी, रिम झिम बरसे पनिया, अरे रामा रिम झिम बरसे पनिया। झूले राजा रनियाए हारी, झूले राजा रनियाए हारी, रिम झिम बरसे पनिया, अरे राम रिम झिम बरसे पनिया, अरे राम रिम झिम बरसे पनिया। गले बैया दिए दो झूले, होके मस्त किए दो फूले रामा। गले बैया दिए दो झूले, दिए मस्त हिए दो फूले रामा। भूले नहीं चित बनिया, भूले नहीं चित बनिया, अरे राम भूले नहीं चित बनिया। झूले राजा रनियाए हारी, झूले राजा रनियाए हारी, रिम झिम बरसे पनिया, अरे राम रिम झिम बरसे पनिया, अरे राम रिम झिम बरसे पनिया। झूले राजा रनियाए हारी, झूले राजा रनियाए हारी, रिम झिम बरसे पनिया, अरे राम रिम झिम बरसे पनिया, अरे राम रिम झिम बरसे पनिया। सावन भी बीत गया, विदाई नहीं, भादों आ गया, बोले अब विदा करो। भादों में और बाढ़ आ गई महाराज। भादों बीता, थोड़ी वर्षा कम हुई, बोले अब विदाई कर दो। तो मिथिला के पंडितों ने कहा अब तो पितृपक्ष आ गया, पितृपक्ष में कहाँ विदाई हो, इसमें तो कोई मुहूर्त ही नहीं, अब तो श्राद्ध पिंडदान का समय। पितृपक्ष बीता, बोले अब विदाई कर दो। बोले अब नौ दुर्गा आ गई, नौ दुर्गा में तो लोग दूसरे की बेटी को अपने घर में बुला करके भोजन कराते हैं, और हम अपने घर की बेटी विदा कर दें, नहीं होगा। नवरात्रि भी बीत, कार्तिक का महीना, बोले अब विदा कर दो। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो कार्तिक में भैया दूज आएगी, और भैया दूज भी किशोरी जी यहाँ कर लें तब जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब 10 ही दिन रह गया, 15 दिन। और भैया दूज के चक्कर में कार्तिक में भी रुकना पड़ा, और कार्तिक भी बीत गया। अगहन का महीना आ गया, अगहन में विवाह हुआ था, फिर अगहन आ गया, साल बीत गए, जाने नहीं। इसीलिए मिथिला के भक्त कहते हैं कि राम जी अयोध्या गए ही नहीं, घर जमाई बन करके मिथिला में ही रह गए।
तो 12 महीने पूरा पार हो गया महाराज। उसके बाद ठाकुर जी महाराज, ये तो भाव जगत की लीला है, लेकिन जो वर्णन है कि भगवान अयोध्या पधारते हैं, ढेर सारा दहेज देकर जनक जी ने विदा किया, चारों बहुओं को शिक्षा दी, उपदेश दिया। दशरथ जी महाराज अपने परिकरों के सहित बहू को लेकर के, अपने परिजनों को लेकर के अयोध्या आते हैं। अयोध्या में महामंगल महोत्सव होता है, और जबते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम जी ब्याह करके आए, अयोध्या में नित्य नवीन मंगल रोज होता। और ब्याह के बाद, राम जी के विवाह के बाद, श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार अयोध्या में 12 वर्ष तक रहे, प्रिया प्रीतम दिव्य दंपति। 12 वर्ष के बाद राम जी का वनवास हुआ। सामान्य आदमी तो यही समझता ब्याह होकर के आए उसके बाद वनवास हो गया। ब्याह होने के बाद 12 वर्ष तक श्री सीतारामचंद्र जी अयोध्या में रहे, उसके बाद वनवास की कथा आती है, अयोध्या कांड की कथा। तो अब राम जी का ब्याह हुआ तो 12 वर्ष नहीं तो कम से कम 12 महीना तो रहने ही दो, अगले साल सुनाएंगे वनवास की कथा। क्या अगले साल वनवास की कथा होगी? इस साल तो ब्याह हो गया राम जी का, और ब्याह के 12 वर्ष बाद वनवास हुआ था, तो 12 वर्ष नहीं तो 12 महीना तो कम से कम बीत ही जाए, और अगले वर्ष फिर वनवास की कथा चलेगी। और वनवास में 14 वर्ष लगा था, तो एक एक कांड में एक एक 2-2 वर्ष चलेगा, ऐसे पूरी होगी राम कथा हमारी। तो बस इतना ही कह करके आज वाणी को विराम देंगे, और बाल कांड तक के चरित्र को सुनाकर मंगल कर निकल मल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, ये रघुनाथ जी की जो कथा है ये मंगल कारिणी है, सारे जगत का मंगल करने वाली है। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की, गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की, प्रभु सुजस संगति भनित भले हुई है सुजन मन भावनी, प्रभु सुजस संगति भनित भले हुई है सुजन मन भावनी, भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी, भवयंग भूत मसान की सुमिरत सुहावन पावनी, मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करन मंगल करन ओ मंगल करन। ये भगवान की कथा मंगल कारिणी, सारे जगत का मंगल करे। इसी मंगल कामना के साथ आज मंगलवार को इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, और फिर ये मंगलमयी कथा हमारे आपके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए फिर मंगल वेला पर मंगल भवन अमंगलहारी के चरित्र का हम सभी लोग चिंतन करेंगे।